भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवद गीता के चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, कर्म और संन्यास के बारे में विस्तार से बताया है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को ये समझाते हैं कि उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को प्राचीन काल में सूर्य देवता को दिया था और फिर इसे राजा महाराजाओं और ऋषि मुनियों ने अपनाया। लेकिन कालांतर में ये ज्ञान लुप्त हो गया। अब वे इसे अर्जुन को पुनः दे रहे हैं। इस अध्याय में कर्मयोग का ज्ञान और उसके साथ संन्यास का सही स्वरूप बताया गया है। अध्याय 4 के मुख्य श्लोक। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अविनाशी योग ज्ञान को मैंने पहले विवस्वान सूर्य देवता को बताया, फिर विवस्वान ने इसे मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। एवं परंपरा प्राप्त में राजर्षयो विदु स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह योग परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ और राजर्षियों ने इसे समझा, लेकिन काल की महत्ता के कारण ये योग लुप्त हो गया। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति को अधीन कर मैं अपनी माया से जन्म लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मुझ में ही मिल जाता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारमव्ययम्। मैंने 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर की है। यद्यपि मैं इसका कर्ता हूँ, फिर भी जान कि मैं अकर्ता और अविनाशी हूँ। कर्मण्य कर्म यह पश्येत् कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। जो व्यक्ति कर्म में अकरण और अकरण में कर्म को देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वही योगी समस्त कर्मों को करने वाला होता है। यद्रच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः सम सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो व्यक्ति यथासंभव प्राप्त वस्तु में संतुष्ट है, द्वंद्वों से परे है और ईर्ष्या रहित है, वह सिद्धि और असिद्धि में समान रहता है, और वह कर्म करके भी बंधता नहीं। ब्रह्मापर्ण ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यज्ञ का अर्पण ब्रह्म है, हव्य ब्रह्म है, ब्रह्माग्नि में ब्रह्म द्वारा हवन किया जाता है। ब्रह्म कर्म में स्थित वह व्यक्ति ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। श्रेयान्द्रव्यमयज्ञज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त कर्म ज्ञान में ही पूर्ण होते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परा शांतिमचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान व्यक्ति, जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त कर वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और संन्यास के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराते हैं।
वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस ज्ञान को पहले सूर्य देवता को प्रदान किया था और फिर यह ज्ञान परंपरा के माध्यम से प्रसारित हुआ। ये ज्ञान समय के साथ लुप्त हो गया था, और अब इसे पुनः अर्जुन को दिया जा रहा है। भगवान बताते हैं कि जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वे अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान ने इस अध्याय में कर्मयोग के साथ ज्ञान का महत्व भी बताया है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही वे ये भी बताते हैं कि संसार में 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर हुई है, न कि जन्म के आधार पर। भगवान ये भी बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो कर्म में अकरण और अकरण में कर्म को देखता है। इस प्रकार का ज्ञान व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। अंत में वे ज्ञान यज्ञ को द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ बताते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और संयम के साथ ज्ञान प्राप्त करता है, वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। संदेश: धर्म की स्थापना। जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। ज्ञान का महत्व। कर्मयोग के साथ साथ ज्ञान का भी अत्यधिक महत्व है। ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। कर्म और संन्यास का समन्वय। कर्म और संन्यास के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। सच्चा संन्यास वह है जिसमें व्यक्ति कर्म करते हुए भी उससे आसक्त न हो। ज्ञान से मुक्ति। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्रद्धा और संयम। श्रद्धा, संयम और इंद्रियों पर नियंत्रण के माध्यम से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे परम शांति मिलती है। श्रेष्ठ कर्म। ज्ञानयुक्त कर्म ही सच्चा कर्म है, और इससे व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। भगवद गीता का यह अध्याय ये बताता है कि ज्ञान और कर्म का संतुलन साधना के लिए आवश्यक है। भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग के साथ ज्ञान का मार्ग दिखाया, जो अंततः आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाता है।